पर्सनैलिटी भी दूसरे का कॉपी करने लग जाओ तो तुम काहे के कंटेंट क्रिएटर हो भाई। बी ऑनेस्ट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था, फिर भी सुबह से देख लो 10 वीडियो बन चुकी कि निशु ने इसको बोला। तो क्या निशु तिवारी ने फुकरा इंसान को पोक करते हुए एक्सपोज कर दिया? दरअसल निशु तिवारी और फुकरा इंसान दोनों यूट्यूब पर एक ही तरह के कंटेंट बनाते हैं एंड ये दोनों इंडिया के अंदर इस कैटेगरी में टॉप पे हैं। हुआ ये कि निशु तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसमें वो किसी यूट्यूबर को पोक कर रही थी। मैं जो कंटेंट बनाती हूँ वो दूसरा कोई कॉपी कर लेता है, आइडियाज तो सेम आ सकते हैं लेकिन मेरा बोलने का तरीका, वीडियो एडिटिंग सब कुछ सेम क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं निशु तिवारी ने फुकरा इंसान को ही पोक किया है, क्योंकि फुकरा इंसान का स्टोरी, थंबनेल और टाइटल सब कुछ सेम रहता है। तो निशु तिवारी ने क्या कहा आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब तो मैं बोल के रहूंगी गाइज। अभी ना हम लोग बहुत सारे क्रिएटर्स का चैनल देख रहे थे और हमने एक चीज नोटिस करी है कि आजकल सबको ना सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ सकते हैं भाई, फील्ड है, आ सकते हैं। पर सबसे गिमिक चीज मुझे पता क्या लगी, सबसे ही गिमिक, कि सब पर्सनैलिटी भी कॉपी करते हैं। मतलब जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम सवाल पूछेंगे, जैसे हम एडिट करेंगे, जैसे हम म्यूजिक करेंगे, जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके का हमारा बात करने का तरीका है। यार कंटेंट क्रिएशन मोर ओवर होता है पर्सनैलिटी के ऊपर। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है और वो सब अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्रिएशन करते हैं। कंटेंट क्रिएशन ही यही था। अगर तुम पर्सनैलिटी भी दूसरे का कॉपी करने लग जाओ तो तुम काहे के कंटेंट क्रिएटर हो भाई? क्या क्रिएशन है तुम्हारा? कोई किसी का क्रिएशन होता है ना भाई कि कोई वॉइस ओवर करके डालता है क्योंकि उसको वो इंट्रोवर्ट होता है तो वो वॉइस ओवर टाइप में कर लेता है। किसी का होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है तो पूछ के करता है। अब तुम बिल्कुल ही अपनी पर्सनैलिटी दूसरे की तरह करने लग जाओगे। जो ज्यादा तेज चलता है ना मित्र, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। जब सब कोई फास्ट एडिटिंग कर रहा था मिस्टर बीस्ट टाइप, तो हम वो पहले क्रिएटर थे जिसने अपनी एडिटिंग को स्लो डाउन किया। हमें लगा कि यार नहीं, ये फास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम इसको स्लो डाउन करेंगे और इसको थोड़ा सिनेमैटिक, थोड़ा ब्रीथ देंगे अपनी वीडियो में। भाई जैसे ही हमने वो अपनी एडिटिंग स्टाइल को चेंज किया, ब्रीथ देना चालू किया अपनी वीडियो में और एक अलग तरीके की एडिटिंग हमने करनी चालू करी, तो सबने उसको ढापना चालू कर दिया। और ये मत सोचना कि क्रिएटर को पता नहीं चलेगा, क्रिएटर को ना सब पता चलता है। क्रिएटर की खास बात यही है कि उसे सब पता चल जाता है, कौन क्या कर रहा है, इसने मेरा क्या उठाया, इसने ये कहाँ से देखा होगा, इसके दिमाग में कैसे आइडिया होगा। ठीक है, आइडियाज का एक बार को माना जा सकता है कि हाँ सिमिलर जॉनर है तो हाँ आ सकता है वो आइडिया भी, चलो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बिल्कुल एडिटिंग स्टाइल भी सेम, म्यूजिक भी सेम टू सेम, स्टाइल भी सेम टू सेम, टेक्स्ट भी सेम टू सेम। तुम्हें नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा ढापनगिरी हो रही है? भाई कल मैंने एक स्टोरी डाली थी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कि अपनी अपनी पर्सनालिटी में कंटेंट बनाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था, फिर भी सुबह से देख लो 10 वीडियो बन चुकी कि निशु ने इसको बोला, निशु ने इसको रिप्लाई किया। भाई मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया वहां कि ये कर रहा है वो कर रही है, किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने एक जनरल बात बोली थी, एक जनरल कि आइडिया सेम हो सकता है, सबके आइडियाज सेम हो सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर उस आइडिया को आप अपनी पर्सनालिटी में बनाओ, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बनाओ, दूसरे की पर्सनालिटी मत उठाओ। अब मान लो कि कल को मैं सोचूं कि मैं अभी एक रोस्ट चैनल खोलूंगी, ठीक है, और मैं रोस्ट चैनल खोल के अपने वे में रोस्ट करूंगी या फिर सीधा सोचूं कि मैं पहले दिन ही लक्ष्य चौधरी बन जाऊं। तो मैंने बस जनरल बात बोली थी कि कंटेंट को अपनी पर्सनैलिटी और अपने वे में बनाओ, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दूसरे को नो। भाई देखो, एक कॉमन सी बात है, जब भी कोई टॉपिक वायरल होता है सारे रोस्टर उस टॉपिक को रोस्ट करते हैं या एक ही बंदे को सब रोस्ट करने लगते हैं, पर सब अपनी अपनी वे में रोस्ट करते हैं, सब अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसमें चीजें बोलते हैं। ये नहीं कि एक बंदा दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बस यही जनरल बात बोली थी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें भी सेम टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तुम्हारे चैनल के लिए वर्क करेगी, ठीक है बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एटलीस्ट उसमें अपना वो तो रखो, अपना टिक तो रखो, अपनी पर्सनैलिटी तो रखो। मतलब बिल्कुल ही तुम सोचो कि अरे दूसरे ने ना ऐसे बोला था, दूसरे ने ऐसे किया, मैं भी इसे ऐसे ही करूंगा, वैसी एडिटिंग करूंगा, मैं पहले जाऊंगा चल के फिर ऐसे करूंगा। वो थोड़ा मुझे देख के देखो टू बी ऑनेस्ट गिमिक लगा, पर तुम्हें लग रहा है तुम्हें ये भी सेम करना है तो तुम कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं किसी को रोक थोड़ी सकती हूँ, मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। बट हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई चीज किसी के चैनल के लिए वर्क कर रही है, जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी वर्क करे, हो सकता है बैकफायर कर जाए। कॉल टू एक्शन। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हर बार जब तुम अपनी हथियार ढूंढोगे तो वो ठीक तुम्हारी टांगों के बीच होगी, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। ये एक शाप है जो सब्सक्राइब करने ही पर टूटेगा। देर मत करो, भविष्य की निराशा से बचो।